भैना रस के बाद हम बात करेंगे अद्भुत रस की। अद्भुत रस, अद्भुत अर्थात विचित्र, विस्मय इसका स्थायी भाव है। ऐसी आश्चर्यचकित हम चीज़ें देख लेते हैं अपने आसपास पर्यावरण में, जिससे कि हम आश्चर्यचकित होकर के रह जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये अद्भुत है। अर्थात कोई बड़ा ही मनोरम दृश्य वातावरण में हम देखते हैं तब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या समाज के कुछ ऐसे पहलू जिसको कि सुन करके देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो अद्भुत रस का उदय होता है। उसके पश्चात आते हैं विभत्स रस अर्थात जुगुप्सा। जुगुप्सा हमारा स्थायी भाव है। विभत्स अर्थात कि घिन आनी और घृणा हो जाना, जैसे सड़ी गली लाशें देख करके, कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे जब रात को ट्रक वगैरह निकलते हैं हाईवे से, उसके बाद सुबह जब आप जाते हो अर्ली मॉर्निंग, तो ऐसे दृश्य आम देखने को मिलते हैं। या फिर डस्टबिन पड़े हैं सड़कों पर और कचरा सारा डस्टबिन के बाहर पड़ा होता है, तो बदबू आती है, वहाँ का वातावरण इतना बदबूदार हो जाता है कि घृणा आती है। तब जुगुप्सा भाव जो है स्थायी, वो उत्पन्न होता है और हम विभत्स रस से परिपूर्ण हो जाते हैं और बोलते हैं छी छी, कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पर। ये सारी भाव हमारे मन से उत्पन्न होते हैं और हम ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। उसके पश्चात शांत रस। शांत अर्थात निर्वेद स्थायी भाव है। शांत होता है कि हमें अब किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, तब ऐसे भाव की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य, आपको पता है, संसार में रहता है, मोह माया के जाल में फंसा रहता है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पैसा आदि आदि ऐसे भाव रहते हैं हर सांसारिक प्राणी के हृदय में। तो जब वो इस सारी चीज़ों से निकल जाता है, एकाग्रचित होकर के प्रभु की भक्ति में लग जाता है, उस पर फिर अच्छा बुरा, गम, खुशी, इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको हम शांत रस प्राप्त किया है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस आपको पता ही है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था मैंने आपको, कि वात्सल्य रस एक छोटे बालक का प्रेम है अपनी माँ के प्रति, माँ का प्रेम है अपने बालक के प्रति। तो चूंकि इसका वर्णन केवल मात्र सूरदास जी ने किया है, इसलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो बालक का अपनी माँ के प्रति प्रेम और माँ का अपने बालक के प्रति प्रेम केवल मात्र सूरदास जी ने अपने काव्य में किया, और इसलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जैसे श्री कृष्ण अपनी माँ को देख करके जब माखन की बात आती है, तो यही हमेशा बोलते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, द्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, मेरा मुख लपटायो। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो वात्सल्य रस में आई हैं, लेकिन इसको मान्यता चूँकि प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको वात्सल्य रस में रखते हैं। और उसके पश्चात आता है भक्ति रस। भक्ति रस अर्थात जब समाज में रहने वाले प्रत्येक प्राणी अपने हृदय के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम की भावना को जगाते हैं। वृद्धावस्था आती है तो यही बोलते हैं, चलो अब हम अपने सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, अब हमें प्रभु की भक्ति करना चाहिए। तब उस समय भक्ति रस का उदय होता है प्रत्येक प्राणी के मन में, और भगवत स्थायी भाव है। तो फिर वही भजन गाना, भजन सुनना, ऐसे ही क्रिया कार्यों में करते हैं और प्रभु के कार्यों में लगे रहते हैं। और जैसे चरण कमल बंदी हरि राई, ऐसे करके भजन कोई भी आप बता सकते हैं उदाहरण के रूप में। तो इस तरह से ये हमारे 11 रस हैं जो कि सर्वविदित हैं, और जिसके न होने से कोई भी काव्य, कोई भी साहित्य हमारा संपूर्ण नहीं हो सकता है। धन्यवाद।